मॉर्निंग क्लास 9th। कल की वर्चुअल क्लास में हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा की थी और इसके 3 प्रश्नों का समाधान किया था। तो बच्चों, आज हमारा चौथा प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? बच्चे यानी आने वाली पीढ़ियों के कंधों पर देश का भविष्य निर्भर करता है। बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, जिन्हें जिस दिशा में ढाल दिया जाए वे वैसा ही बन जाते हैं। और निरक्षर बच्चे, निरक्षर यानी कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आगे चलकर गलत रास्ता चुन लेते हैं, जो तरह तरह के अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए। उन्हें उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित करना एक अमानवीय अपराध है। यह समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। दायित्व क्या होता है? जिम्मेदारी, कि वह वंचित बच्चों को संरक्षण दे, शिक्षा और आनंदित वातावरण से वंचित और अशिक्षित बच्चों को जोड़ने का कार्य होना चाहिए। उन्हें पढ़ने लिखने, खेलने कूदने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। आज बच्चे जितना ज़्यादा सशक्त बनेंगे, देश भी उतना ही ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनेगा। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बच्चों को पढ़ने लिखने का पूरा मौका देना चाहिए ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को संवार सकें। उन्हें खेलने कूदने के उचित अवसर दिए जाएं ताकि वह तन मन से स्वस्थ बने। उन्हें अपने माता पिता, सगे संबंधियों और आस पड़ोस सभी से भरपूर प्रेम मिले। ऐसा होने से ही उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सकेगा। प्रश्न नंबर 5 है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देखता है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त किए जाने वाले सुखों तक ही सीमित है। उसे दूसरों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। सब स्वार्थी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। घरों, दुकानों, उद्योगों पर अक्सर हम छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। कुछ बच्चे खेतों में काम करते हैं, कुछ कूड़ा बीनते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, पर पढ़ते नहीं हैं। माँ बाप भी खुश हैं कि वे कुछ तो कमा कर लाते हैं, उनसे खाना तो नहीं मांगते, उनसे तरह तरह की मांगे तो नहीं करते। उन सब की उदासीनता के अपने अपने कारण हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा कारण गरीबी है। यदि गरीबी ना हो तो कभी भी ऐसी समस्याएं हमारे समक्ष खड़ी ना हो। लोग स्वार्थ में और संवेदनहीन जीवन जीने में व्यस्त हैं। समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें अगर कही जाएं सही मायने में, वो भी बहुत मजबूत हो गई हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है। कभी कभी तो लोगों को यह भी नहीं पता होता कि शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है और वे परिश्रम करने के बजाय अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं कि हमारे भाग्य में पढ़ाई नहीं थी तो हमने नहीं की। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि हमने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा तो आज हमारे देश में निःशुल्क है, मुफ्त है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। लेकिन हमने अगर प्रयास ही नहीं किया तो फिर हम कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? तो इसलिए हमें थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। और हमारे जो समाज में लोग हैं, किसी को तो एक कदम आगे उठाना होगा ना, कि अगर हम समाज में ऐसे देखें कि बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, तो हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, है ना, उन्हें शिक्षा के महत्व को बताएं। अगर हम उदासीन हो जाएंगे, हम ही उदासीन होंगे, किसी को जागरूकता किसी में लाएंगे ही नहीं, तो कभी भी समाज में बदलाव नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। शेष अगली क्लास में। थैंक यू।